गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसन हो सब? बढ़िया एकदम। देखिए, आज के लेक्चर में देखेंगे 2020 गुजकेट का पेपर, वो सॉल्व करेंगे आज। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया पेपर है आपका गुजकेट 2020। डन। देखिएगा, ये नए कोर्स एनसीईआरटी की बुक आने के बाद का आपका फर्स्ट पेपर है, तो इसको बहुत ही ध्यान में रखिएगा। डन। यस, मीन्स नई बुक का फर्स्ट पेपर है ये। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ साइन वोल्टेज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 283 वोल्ट। साइन वोल्टेज दिया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 283 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है 50 हर्ट्स। इज अप्लाइड टू LCR सीरीज कनेक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 3 ओम, L is equal to 25.48 millihenry and capacitance is given by 796 microfarad. Then impedance is dash at resonance condition. देखिए, at resonance condition, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा और ओमेगा ज़ीरो इज 1/√LC इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस फॉर LCR सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या आएगा? √R²। इम्पीडेंस फॉर LCR XC माइनस XL और XL माइनस XC²। यहाँ पे देखिए, फॉर रेजोनेंस पूछा है आपको, फॉर रेजोनेंस, तो उसके लिए XC माइनस XL ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके इम्पीडेंस का आंसर R ही आएगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस आपका क्या आएगा? 3 ओम। और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस, इफ रेजोनेंस इज देयर देन आपके Z की वैल्यू कितनी आएगी? रेजिस्टेंस के जितनी आएगी। डन। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ सेकेंड वन, व्हाट इज करेक्ट फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर? देखिए, रियल ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है? ऑलवेज रिमेंबर, फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर ऑलवेज ज़्यादा होगा। फॉर रियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर की वैल्यू जो है वो आउटपुट पावर से ऑलवेज ज़्यादा आएगी। अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हो तो PI इज इक्वल टू PO आएगा, बिकॉज आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं होगा। देयर इज नो पावर लॉस फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, सो रिमेंबर दिस थिंग, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर PI इज इक्वल टू PO। ओके, लेकिन फॉर रियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल यूज़ के लिए क्या होगा? इनपुट पावर से आउटपुट पावर ऑलवेज कम ही होगा, बिकॉज यस, यहाँ पे पावर लॉस होगा, तो आउटपुट में ऑलवेज पावर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। डन। नाउ थर्ड MCQ, सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा? रिमेंबर, यस, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, नाउ द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर अल्ट्रावायोलेट इज फ्रॉम डैश टू डैश। देखिए, इसमें आंसर आएगा 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। देखिए, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायोलेट रेज
देखिए आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ऐसे ही देखिए सिंपल चीज़ बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? गामा रेस की, उसके बाद एक्स रेस, उसके बाद क्या आते थे? अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आते थे विजिबल लाइट। हम सबको पता है कि विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ओके, तो उससे कम आएगी अल्ट्रावायलेट की, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। विजिबल लाइट से अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगी। तो 400 से लेके जो आएगा वो आपका आंसर, देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, तो वो आपका आंसर आएगा। गॉट इट? रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अगर 1 नैनोमीटर से उससे कम आएगा आंसर नैनोमीटर टू एंगस्ट्रॉम में, तो वो क्या आएगा? एक्स रेज आएगा। और 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर में आएगा, 10⁻12। ओके, तो वो क्या आएगा आपका? यस, गामा रेज। उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। The earth rotates on its axis, takes 24 hours to complete one revolution. देखिए, फॉर वन रिवॉल्यूशन हम लोग फेज लिखेंगे और सामने टाइम लिखेंगे। फॉर वन रिवॉल्यूशन कितना फेज आएगा? 360 डिग्री। तो टाइम कितना दिया है फॉर होल रोटेशन? 24 आवर। आर को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 इंटू 60 मिनट आएगा। देखिए, फ्रॉम अर्थ टू हैव शिफ्ट ऑफ 1 डिग्री। देखिए 1 डिग्री शिफ्ट के लिए ध्यान से देखिए, तो शिफ्ट के लिए कितना टाइम आएगा? 1 इंटू 24 इंटू 60 अपॉन 360। 60 या 0 कैंसल, 6 6 जा 6 4 जा, तो क्या आएगा? देखिए 4 मिनट आपका आंसर आएगा। ये आंसर मिनट में होगा, मिनट में कन्वर्ट किया। गॉट इट? सिंपल है बहुत ही। देखिए उसके ये 6th वाला MCQ, फॉर ग्लास लेंस फोकल लेंथ इज गिवन बाय 50 सेंटीमीटर। आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि पावर डायोप्टर में आएगा, तो 0.5 मीटर है। तो पावर क्या आएगा? देखिए 1/f। 1/f इज 1/0.5, तो आंसर आएगा अपना +2 डायोप्टर। देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, उसका मीनिंग क्या होगा? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव दी होती तो वो कॉन्केव लेंस होता। गॉट इट? नाउ 7th वाला, अ लेंस इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड। लेंस को कहाँ पे रखा है? लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। देखिए ये आपका N1 दिया है लिक्विड की। यस, टू मेक इट डिसअपियर द वैल्यू ऑफ N ऑफ लिक्विड शुड बी। देखिए ये लेंस के लिए दिया है, हमें उसको डिसअपियर करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एयर में ऐसा कुछ हो कि जो आपको एयर के जैसा ही दिखे, ऐसा कब होगा? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। कभी कभी आपको पता होगा कि आप अगर मॉल में जाओ और वहाँ पे एकदम ग्लास क्लीन हो, तो ऐसे ही चलते चलते अंदर घुस जाते हैं हम लोग। हाँ, ओके, पता ही नहीं चलता कि कब घुस गए ग्लास में। डन। हमको ऐसा ही फील होता है कि एयर ही है सामने, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैच होता है तो वो जो चीज़ लगी हुई होती है बीच में, वो क्या हो जाती है? डिसअपियर। डन। ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? N2 माइनस N1/N1। ये N2 लेंस के लिए आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए व्हेन N1 इज इक्वल टू 1.5,
जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेंस के जितना होगा तो 1/f पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। पावर ज़ीरो है उसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो भी चीज़ है मीन्स लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी लेंस का है उतना होना चाहिए। गॉट इट। देखिए नाउ 8th वन, what is the type of nature of image formed for an object placed an axis of concave mirror between pole and center। देखिए आप पोल एंड सेंटर के बीच में अगर ग्लास मीन्स मिरर रख दोगे तो देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। देखिए कॉन्केव मिरर के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ से देखिए ये पीछे की ओर, ये देखिए यहाँ से ये आपको इमेज मिलेगी। देखिए ये जो इमेज है वो कैसी है, फर्स्ट थिंग वर्चुअल इमेज मिलेगी, दैट इज़ द सिंगल केस फॉर कॉन्केव मिरर। अगर आप फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको कैसा मिलेगा, इमेज इज वर्चुअल। ओके, देखिए कैसा मिला, इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखिए वर्चुअल, इरेक्टेड एंड मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से कैसा मिला, बड़ा मिला, देन इट इज मैग्नीफाइड। गॉट इट, रिमेंबर दिस। नाउ 9th वन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 3 mm। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स क्या दिया है आपको, 3 mm दिया है। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो मिलीमीटर में ही है तो हम लोग मिलीमीटर में ही रखते हैं। डन। देखिए नाउ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2 मीटर डिस्टेंस। जो स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है वो कहाँ पे है, 2 मीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2000 मिलीमीटर आएगा। यू कैन से 2 × 10⁻³ डन। when blue green light of wavelength 500 nanometer of 500 nanometer is used, then distance between two fringes will be। देखिए distance between two fringes, distance between two fringes क्या आएगा उसका इक्वेशन, distance between two fringes is given by lambda d by small d, that is the distance between two fringes। lambda का इक्वेशन है 500, कैपिटल डी क्या है आपका 2 × 10⁻³। देखिए डिवीजन में क्या आएगा, डी की वैल्यू है 3 mm। देखिए 5 × 2 10 आएगा, ये 0 यहाँ पे ले लीजिए तो क्या होगा, देखिए ये 500 नैनोमीटर है। देखिए इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 लेना पड़ेगा। नैनोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6। अगर आप 10⁻⁻9 लोगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो 500 × 10⁻⁻6 मिलीमीटर आएगा। तो 500 × 10⁻⁻6 हुआ ये। देखिए
500 into 2 1000 means 10⁻3 10⁻3 10⁻6 minus 6 कैंसल 1/3 आया और 1/3 का मीनिंग क्या होगा 0.33 मिलीमीटर ये दैट्स योर आंसर 0.33 millimeter that is the distance between fringes done 10th one for what distance is ray optics a good approximation when the aperture is 4 millimeter wide and the wavelength is 500 nanometer देखिए आपको रे ऑप्टिक्स के लिए गुड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है मीन्स आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा फ्रेनल डिस्टेंस तो देखिए ध्यान से एपर्चर जो है वो 4 मिलीमीटर वाइड है वो ए की वैल्यू है 4 मिलीमीटर देखिए द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर तो देखिए आपका फ्रेनल डिस्टेंस क्या होगा देखिए फ्रेनल डिस्टेंस है आपका ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्बडा देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए यस मीटर में -3 उसका स्क्वायर अपॉन लैम्बडा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻9 देखिए ये 5 इंटू 10⁻⁻7 होगा -7 को ऊपर ले जाइए +7 +7 और वो -6 क्या होगा यस +1 होगा 4 का स्क्वायर 16 तो 160/5 होगा और 160/5 क्या होगा 32 मीटर गॉट इट ये आपका 10th MCQ है ओके नाउ 11th वन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय डैश देखिए रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देखिए इसका आंसर आएगा 2n sin बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा ये माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का इक्वेशन है सपोज हमें यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा होता तो इसका आंसर आता d/1.22 लैम्बडा रिमेंबर दिस थिंग ओके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखिए ये आपका MCQ 11 था नाउ 12th वन हाउ मच इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय एन 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ देखिए अपना इक्वेशन H/mv है लेकिन वोल्टेज के फॉर्म में आपका इक्वेशन √2m/QV आएगा चार्ज की जगह पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो H/√2m/eV होगा इसकी वैल्यू रख दीजिए H है आपका 6.625 10⁻⁻34 अपॉन रूट में 2 है मास है 9.1 10⁻31 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 वोल्टेज 100 है देखिए तो लैम्बडा की वैल्यू अगर आप लाओगे आपका आंसर आएगा 0.123 नैनोमीटर देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेविसन गर्मर्स एक्सपेरिमेंट में ऐसा प्रूव किया था कि जो लैम्बडा की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H एंड E की वैल्यू चेंज नहीं होगी उसके लिए आपका आंसर 1.23 अपॉन √V नैनोमीटर आता है आप डायरेक्टली वो भी याद रख सकते हो फिर वोल्टेज जो आपको दिया होगा वही आपको रखना है यहाँ पे वोल्टेज 100 दिया है तो 100 का रूट क्या आएगा 10 गॉट इट डन देखिए ये आपके 1 to 12 बहुत ही इजी पेपर है
और ध्यान रखिए आपको ये MCQ सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक के ही छोटे छोटे सम्स है, टेक्स्ट बुक की ही लाइंस है, वो उठा के यहाँ पे डायरेक्टली रख दी है। ओके, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? चलो जाने देता हूँ। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, बदली दिशाएं की बुझाएं, भागीरथी तेरी शिवजी चले आए। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा उड़ाए, बदली दिशाएं सखी बुझाए, भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चल। चलो नाउ 13 MCQ number 13. The threshold frequency of cesium is 5.16 10 to -14 Hz. देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी है F0, उसकी वैल्यू है 5.16 10 to 14 हर्ट्ज। क्या फाइंड करना है आपको देखिए, देन इट्स वर्क फंक्शन इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वर्क फंक्शन का इक्वेशन कौन सा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्क फंक्शन, φ0 इज इक्वल टू HF0। देखिए h की वैल्यू क्या है 6.625 10 to -34, F0 की वैल्यू क्या है 5.16 10 to 14। डिवाइड कर दीजिए इसको 1.6 10 to -19 से, ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। गॉट इट? देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6.625 5.16 डिवाइड बाय 1.6, देखिए 21.36, ये पावर को ऊपर ले लीजिए, 19 प्लस हो जाएगा प्लस 14 33 -34 -1 आएगा, तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। ये आपका वर्क फंक्शन है, सिंपल है। नाउ the nucleus of gold is about dash times heavier than an alpha particle. It is almost 50 times greater. जो गोल्ड है उसका समझिए 190 के आजू बाजू आपका आएगा, यस एटॉमिक मास, और हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल का है 2He4, तो 4 से ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ग्रेटर हुआ, ओके, गोल्ड का मास। 15th one, the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए टोटल एनर्जी दी है आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। देखिए काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का बीच का रिलेशन है K इज इक्वल टू -E, तो -13.6 हो जाएगा, तो K का आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती
तो यहाँ पे आंसर आता है u इज इक्वल टू -2k, u इज इक्वल टू -2k, k की वैल्यू क्या होती 13.6, डन। तो आपका आंसर -27.2 आता, डन। वो मैंने 2017 वाले पेपर में ही आपको डायरेक्ट इक्वेशन सिखा दिया था, गॉट इट। नाउ 16th one, the minimum wavelength for Balmer series. First of all, for Balmer series, देखिए for Balmer series, what is the equation? 1 upon lambda is equal to r 1 upon 2 square minus 1 upon n square. लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड। तो ये जो आपकी बामर सीरीज है वो 2 से स्टार्ट होगी, एंड रिमेंबर फॉर मिनिमम वेवलेंथ n की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो देखिए 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम r 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देखिए ये r बाय 4 हुआ, तो लैम्बडा मिनिमम क्या होगा 4 बाय r। Got it? Remember. Now calculate the energy equivalent of 1 gram of substance. देखिए मास दिया है आपको 1 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻³ आएगा। देखिए एनर्जी क्या आएगी इसकी, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc² है तो 10⁻³ C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸²। देखिए 3 का स्क्वायर क्या है 9, 8 इंटू 2 16, 10⁻³ देन 9 इंटू 10⁻² क्या आएगा 13 जूल। ये आपकी एनर्जी, गॉट इट, सिंपल है। देखिए नाउ 18th, इन विच प्रोसेस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। देखिए कौन सी प्रोसेस में आपका न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिए। न्यूट्रॉन मीन्स 0n1, उसको प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से क्या होगा रिलीज, देखिए -1e0, उसके साथ ऑलवेज देखिए 1 - 1 0, 1 + 0 1 हो गया, तो ये क्या है आपका बीटा माइनस, इट मीन्स बीटा माइनस डीके में आपका न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, गॉट इट। और ऑलवेज रिमेंबर बीटा माइनस के साथ ऑलवेज एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा, गॉट इट। रिमेंबर अगर बीटा प्लस है तो उसके साथ न्यूट्रिनो रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा +1e0 प्लस v, ये आपका बीटा प्लस हुआ, गॉट इट। ये बीटा माइनस था, तो ये आपका बीटा प्लस डीके है, गॉट इट, सिंपल है। नाउ देखिए उसके बाद 19 नंबर, द फोरबिडन गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मैक्सिमम फॉर व्हाट। देखिए मैक्सिमम Eg की वैल्यू किसके लिए आएगी, यस दैट्स फॉर नॉन कंडक्टर्स और यू कैन से इंसुलेटर्स। देखिए इंसुलेटर के लिए सबसे ज़्यादा होगा, Eg मैक्सिमम होगा फॉर इंसुलेटर्स, Eg is maximum and it is greater than 3 electron volt.
value of Eg is greater than 3 electron volt for insulators, and for semiconductors value of Eg is less than 3 electron volt. और कंडक्टर्स के लिए तो वो गैप होता ही नहीं है, मिनिमम. ओके, नाउ 20. द बिलो ट्रूथ टेबल इज फॉर विच गेट. देखिए कौन से गेट के लिए आपको दिया है वो फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए इनपुट है आपका ए बी एंड आउटपुट है वाई. देखिए 0 0 का आंसर 1 है, वो 0 1 का आंसर भी 1 है, 1 0 का आंसर 1 है, और 1 1 का आंसर देखिए ये तो क्या हुआ, एंड गेट का इन्वर्ट हुआ. दैट इज द इन्वर्शन इन्वर्टेड ऑफ एंड गेट. देखिए एंड गेट में क्या होता है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1. इससे पूरा उल्टा आया, तो एंड गेट का पूरा उल्टा मीन्स नॉट ए एंड बी जैसा आया. सो गिवन ट्रूथ टेबल इज ऑफ नैंड गेट. गॉट इट. आपको जो ट्रूथ टेबल दिया है वो नैंड गेट का है. ओके, नाउ 21 नंबर का MCQ. देखिए ये भी टेक्स्ट बुक का डायरेक्टली उठाया हुआ सम है. फॉर अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 into 10⁻28 नंबर ऑफ प्योर सिलिकॉन एटम. एटम डेंसिटी दी है आपको यहाँ पे 5 into 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब नंबर डेंसिटी है. It is doped by 1 part per million concentration of pentavalent arsenic. देखिए अगर आप पेंटावेलेंट आर्सेनिक ऐड करोगे तो कौन सा होगा, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1 पार्ट पर मिलियन का मीनिंग क्या है. देखिए यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, उसके सामने आएंगे आर्सेनिक एटम्स. देखिए सिलिकॉन एटम क्या है, 5 into 10⁻, देखिए पार्ट पर मिलियन है मीन्स 10⁶ सिलिकॉन के एटम होंगे, तब जाके एक ही एटम होगा आर्सेनिक का. और 1 आर्सेनिक एटम आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन. तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, ऐसे कितने एटम है, 5 into 10⁻28. तो कितने आर्सेनिक एटम होंगे, जितने आर्सेनिक एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इट मीन्स दैट्स योर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. 5 into 10⁻28 into 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 10⁶. तो 5 into 10⁻22 देखिए मीटर⁻⁻3. ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. हमें नंबर डेंसिटी ऑफ होल भी फाइंड करना है, और Ni की वैल्यू दी है यहाँ पे 1.5 10⁻16 मीटर⁻⁻3. देखिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या आएगा आपका, Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH. NH को आप सब्जेक्ट बना दीजिए तो Ni² अपॉन Ne आएगा. Ni² की वैल्यू क्या है, 1.5 10⁻16². और Ne की वैल्यू क्या है, 5 into 10⁻22. देखिए 1.5 का स्क्वायर 2.25 अपॉन 5 आएगा, तो वो आपकी वैल्यू आएगी 0.45. 22 को ऊपर ले लीजिए, 32 - 22 10⁻10 आएगा. तो NH नंबर ऑफ होल डेंसिटी क्या आएगा, 4.5 10⁻9.
मीटर रेज टू -3. गॉट इट? डन? ध्यान से देखिए. नाउ MCQ नंबर 22. In diode increasing the forward voltage, the thickness of depletion layer is dash. Thickness of depletion layer is dash. ध्यान से देखिए, thickness of depletion layer क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज किया है. फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करोगे, डेप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन इजीली N2P टाइप क्या करेंगे? ट्रांजिशन, और आपका करंट फ्लो होगा. करंट इजीली फ्लो होगा, उसका मीनिंग क्या है? यस, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस. रिवर्स बायस में उल्टा होगा. जब आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो डेप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी. डन? रिमेंबर दिस. नाउ 23. If charge Q is placed on one of the vertex of a cube, then flux passing through any one surface of cube is dash. ये बहुत ही बढ़िया MCQ है, ध्यान रखना. आपको क्यूब दिया है और क्यूब के कोई सेंटर पे, कोई वर्टेक्स पे आपको क्या दिया है? यस, देखिए, सपोज ये क्यूब का वर्टेक्स है. यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है? चार्ज. ये चार्ज क्यू दिया है आपको. देखिए, हमें क्यूब दिया है तो सिमेट्रिकली हमें ऐसे ही क्यूब से ये चार्ज को कवर करना पड़ेगा और क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी. समझिए आप, आपको जो दिया है 3 डायमेंशन में, ओके, क्यूब, आपने यहाँ पर अगर चार्ज रखा है तो सिमेट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे क्यूब रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा. टोटल कितने क्यूब हुए? 4. देखिए, लेकिन देखिए ऊपर से तो अभी ओपन ही है आपका चार्ज. 3 डायमेंशन में सोचिए इसको कि आपका क्यूब है, अपना यहाँ पे आपका सेंटर है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया, तो ये साइड से तो अभी ओपन है. तो ऐसे ही 4 क्यूब आपको ऑपोजिट साइड भी रखने पड़ेंगे. तो ये चार्ज कवर करने में टोटल कितने यूज हुए? हाउ मच? रिमेंबर दिस थिंग. टोटल आपके यूज हुए 8 क्यूब्स. देखिए, 7 क्यूब्स तो हमने क्या किए हैं? इसको चार्ज को ढकने के लिए रखे हैं. एक्चुअल में हमारा क्यूब तो एक ही है, तो एक क्यूब में से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा? Q/8ε0. एक क्यूब में से. देखिए, सो यहाँ पे टू कवर this charge symmetrically, we have to use 8 equal cubes. So flux passing through one cube, तो देखिए, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब मीन्स अपना जो क्यूब है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो? Q/8 है. लेकिन देखिए, आपको क्यूब में से नहीं पूछा है, आपको पूछा है क्या? फ्रॉम एनी सरफेस. देखिए, ये जो चार्ज है वो टोटल 3 सरफेस से पास होगा. इसका फ्लक्स 3 सरफेस से पास होगा, 3 से नहीं होगा. देखिए, ये जो क्यू है, ये सरफेस एंड देखिए ये वाली सरफेस, उसके ऊपर ये चार्ज है,
तो उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, गॉट इट। तो उसमें से फ्लक्स कॉस 90 जीरो हो जाएगा। ये तीनों सरफेस में से 1, 2 एंड ये वाली, बाकी की तीन जो सरफेस बची आपकी, ये एंड ये वाली, उसमें से ही फ्लक्स पास होगा। तो इससे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब हियर, flux passing through each surface or each face of cube। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन 0 आएगा। तो आपका आंसर आएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन 0। रिमेंबर दिस थिंग। बहुत ही बढ़िया वाला एमसीक्यू था आपका, माइंड ब्लोइंग फंटास्टिक एमसीक्यू था। गॉट इट, डन। देखिए ये हमारे 1 to 23 एमसीक्यू कंप्लीट हुए। डन, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के एमसीक्यूज देख लेंगे। तो गुजकेट 2020 का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डन, मिलते हैं भाई तो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यस, आवजो, बाय बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर, सायोनारा, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर।